हेलो दोस्तों, मैं निखिल आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली खबर यहां पे निकल के आ रही है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने एग्जिस्टिंग टोल कलेक्शन सिस्टम को कन्वर्ट करके सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम करने जा रही है। दोस्तों इसके लिए इंटरनेशनल बिड भी इन्वाइट की गई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो इंटरनेशनल कंपनियों को भी यहाँ पे इन्वाइट किया गया है कि वो यहाँ पर आएँ और इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों इसके लिए बहुत टाइम से बातचीत चल रही है। फास्टैग इम्प्लीमेंट हो गया था, उससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, लेकिन अभी भी लंबी लाइनें लगती हैं। तो अभी जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो आने वाले टाइम में आप हाईवे पे जितना ड्राइव करेंगे, जितना रन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको टोल पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि कब ये सिस्टम हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा और कब हमें ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इस टाइप की चीज़ों को। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है यहाँ पे अडानी पोर्ट्स के जो शेयर हैं उनमें अभी उछाल देखने को मिला था। एक्चुअल में इन्हें कोलकाता एयरपोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल को रन करने के लिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये न्यूज़ आने के बाद में इस फर्म के जो शेयर हैं वो पॉजिटिव ट्रेंड करते हुए दिखाई दिए थे। न्यूज़ के आने के बाद में कंपनी के जो शेयर है उनमें पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है। अमेजन ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने MX प्लेयर के कुछ असेट्स को एक्वायर कर लिया है। दोस्तों अमेजन के एक एग्जीक्यूटिव ने यहाँ पे बताया है कि MX प्लेयर की जो लायबिलिटीज़ और जो उनके ऑपरेशंस हैं तो उन्हें अभी एक्वायर नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसमें अभी कंपनी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि अमेजन इसे पूरी तरीके से एक्वायर कर ले। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे वॉलमार्ट ने कहा है कि फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे का IPO आने में अभी कुछ साल लग सकते हैं। दोस्तों कंपनी ने बताया कि अगर वो IPO लेके आएंगे तो फ़ोनपे का पहला IPO लेके आएंगे, उसके बाद में दोस्तों ये फ्लिपकार्ट का IPO आएगा इनका। लेकिन दोस्तों अभी इसमें कुछ साल है, ऐसा कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे HSBC ने अभी रिसेंटली बायजूस का जो $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था उसे 0 वैल्यू दे दिया था। तो उसके बाद में अभी दोस्तों एक स्टार्टअप के वैल्यूएशन इन्होंने हाफ कर दिया है। दोस्तों जो स्टार्टअप है उसका नाम है इलास्टिक रन। तो इनका वैल्यूएशन 2022 में $1.5 बिलियन था, तो इससे हाफ करके अभी दोस्तों इन्होंने $800 मिलियन कर दिया है। तो दोस्तों ये सेकंड स्टार्टअप की न्यूज़ है यहाँ पर, जिसका वैल्यूएशन HSBC ने अभी कम कर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे इनक्रेडिट के फाइनेंशियल ईयर 24 के डेटा की। इनका जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 24 में वो डबल होगा, 316 करोड़ रुपए हो गया है। और दोस्तों अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो भी 1270 करोड़ रुपए रहा फाइनेंशियल ईयर 24 में। और अगर वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो रेवेन्यू 864 करोड़ रुपए ही। तो आप देख सकते हैं कि इनके रेवेन्यू में भी 47% का उछाल देखा गया है ईयर 24 के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों इक्सिको के IPO के बारे में है। इनका जो IPO है वो 10 तारीख को यानी कि 10 जून को लिस्ट होगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10 तारीख को कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पे तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू की फैमिली की वेल्थ 5 दिनों के अंदर 858 करोड़ रुपए बढ़ गई। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टॉक्स में काफ़ी उछाल देखने को मिला था। तो इस वजह से जो इनकी फैमिली की वेल्थ है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है अभी। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे एडोबी के जो नए टर्म्स ऑफ सर्विस आए हैं उसे लेकर ऑनलाइन वर्ल्ड में बवाल मचा हुआ है। एक्चुअल में ये जो नए टर्म्स ऑफ सर्विस है इसके अकॉर्डिंग एडोबी के प्रोडक्ट्स पर आप जो भी चीज़ बनाएंगे, मान लीजिए आप एक यूज़र हैं तो एडोबी का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी बनाते हैं उस पर, तो एडोबी नए टर्म्स ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग उसे फ्रीली एक्सेस कर पाएगा। और दोस्तों उसका यूज़ वो अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए कर सकता है। तो दोस्तों यूज़र्स अभी नहीं चाह रहे कि उनका जो वर्क है वो AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए किया जाए और दोस्तों एडोबी से फ्रीली यूज़ कर ले, ऐसा भी यूज़र्स नहीं चाहते। तो इसे लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। तो एडोबी देखते हैं अब इस पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि एडोबी को अपने प्लेटफॉर्म पे चीज़ें मिल रही है नई और उससे अगर वो AI को ट्रेन करना चाह रहा है तो मतलब कंपनी के लिए थोड़ा फ़ायदे वाली चीज़ है। लेकिन यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर तो दोस्तों कोई भी मेरा काम इस तरीके से अगर यूज़ में ले ले अनएथिकली या फिर अनऑथराइज्ड वे में, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पर्सनल वे में मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर। तो यूज़र्स का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे ख्याल से कि इसी रीज़न से उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ बदलनी चाहिए, क्योंकि आप किसी को भी इस तरीके से अपने काम का एक्सेस नहीं दे सकते, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो। और दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं फ्री नहीं होते, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। एडोबी के मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो हैं वो फ्री नहीं है, आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। लेकिन एडोबी ने इसमें क्या कर रखा है कि जो टर्म्स ऑफ सर्विस है उसे एक्सेप्ट करने के बाद ही आप उनके जो ऐप है, प्लेटफॉर्म है, वो यूज़ कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे एक बवाल काटने वाली चीज़ है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वाली चीज़ है, जिससे एडोबी को जल्द से जल्द हटा लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पे शॉपिफाई ने Threads.com को एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है
दोस्तों यहाँ पे शॉपिफाई ने थ्रेड्स को एक्वायर कर लिया है। दोस्तों ये इंस्टा वाली थ्रेड्स नहीं है, ये threads.com है, जो कि दोस्तों एक स्लैक का ऑल्टरनेटिव है। तो इसे अभी शॉपिफाई ने एक्वायर कर लिया है रिसेंटली। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पे यूके रिटेलर्स की तरफ से अमेजन पर $1.3 बिलियन का लॉ सूट दायर किया गया है। दोस्तों अमेजन पर वहाँ पर एलिगेशन है कि अमेजन जो है वो डेटा का मिसयूज़ कर रहा है, इसलिए दोस्तों ये लॉ सूट यहाँ पर सामने है। अब देखते हैं आगे इस लॉ सूट में क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा सामने है। ये जो डेटा है ये 2022 से 23 के बीच का है। दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर की बात करें इस टेन्योर के अंदर तो वो बेवरेजेस और प्रोसेस्ड फूड पे किया गया है। इसमें दोस्तों अगर डिफरेंट कैटेगरी की बात करें तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पर राजस्थान ने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है अदर स्टेट के मुकाबले। इन्होंने दोस्तों 33.2% स्पेंड किया है। उसके बाद में अगर दोस्तों यहाँ पे फूड पर स्पेंड की बात करें तो उसमें केरला सबसे आगे है, इन्होंने 12% स्पेंड किया है। और इसके बाद दोस्तों अगर बेवरेजेस और प्रोसेस्ड फूड पर अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसमें तमिलनाडु सबसे आगे है, इन्होंने 33.7% स्पेंड किया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये जो टेबल बनी हुई है इसमें अदर जो डेटा है वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पे इलॉन मस्क ने ट्वीट करके पीएम मोदी को बधाई दी है और दोस्तों उन्होंने कहा है कि ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्साइटिंग वर्क इन इंडिया। तो दोस्तों मतलब अभी इन्होंने बोल तो दिया, अब देखते हैं कब आते हैं इंडिया में और कब वर्क करना चालू करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पे अडानी कैपिटल और अडानी हाउसिंग फाइनेंस ने खुद को रीब्रांड करके नाम जो चेंज कर लिए हैं वो बताता हूँ आपको, टाइगर कैपिटल और टाइगर होम फाइनेंस रख लिए हैं। तो दोस्तों अब इन दोनों कंपनीज़ को इन नए नामों से जाना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पे इंडिया और ओमान जल्दी फ्री ट्रेड डील साइन कर सकते हैं। दोस्तों सारी चीज़ें हो गई हैं, जल्दी ये डील साइन होने वाली है। अभी जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसके बाद में ये जो प्रोसेस है ये बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों ओमान यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया की तरफ से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं उस पर ड्यूटी कम की जाएगी या फिर ड्यूटीज़ को हटाई दिया जाएगा और इंडिया की तरफ से वहाँ के जो ओमान के प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनकी हेल्प मिल पाएगी इंडिया को, ऐसा इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में दोनों देश किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे टोरेंट ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक साल में बढ़कर डबल हो गया है। यानी कि पहले जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो $10 बिलियन था और अभी के टाइम पे जो कंपनी की वैल्यू है वो $20 बिलियन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूएशन है सीधा डबल हो गया है। और दोस्तों बताना चाहूँगा इस ग्रुप की दो कंपनियाँ लिस्टेड हैं, पहली है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स और दूसरी है टोरेंट पावर। तो दो ये कंपनियाँ जो हैं ये लिस्टेड हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पे ब्लिंकिट के हैदराबाद के वेयर हाउस में अभी फसाई ने रेड की थी, मतलब वहाँ पे चेकिंग की थी जाके, और बताया जा रहा है कि जब चेकिंग की गई तो वहाँ की जो हालत है वो सही नहीं मिली। इसके बाद में जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी है तेलंगाना की, उन्होंने भी डिसाइड किया है कि वो भी वहाँ पर जाकर चेकिंग करेंगे। अब देखते हैं उस चेकिंग में क्या निकल के आता है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है शेंजन वीज़ा की जो फीस है वो 11 जून से 12% बढ़ाई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे नीट यूजी 24 के रिजल्ट को लेकर ऑनलाइन वर्ल्ड में और मतलब ऑफलाइन भी बवाल मचा हुआ है। जब से ये रिजल्ट आया तब से इसी की बात हो रही है। इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये जो रिजल्ट आया इसमें 67 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं और दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके 718 719 मार्क्स हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इससे जो एग्ज़ाम है इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस एग्ज़ाम का जो फ्रेमवर्क है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया है। दोस्तों धांधली तो हुई है, क्योंकि इतने सारे लोगों के अगर फुल मार्क्स आए हैं, मतलब 720 में से 720 मार्क्स आ रहे हैं, तो इतने सारे लोगों की ईयर 1 हो गई। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा किस तरीके का एग्ज़ाम है कि इतने सारे लोगों का सेम तरीके के मार्क्स आ गए? तो दोस्तों इसमें जांच तो होनी चाहिए। एक पैनल भी बनाया गया है, इसमें अब देखना होगा कि वो पैनल क्या डिसाइड करता है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पे एचपी जल्दी इंडिया में रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स की सेल स्टार्ट करने जा रहा है और दोस्तों ये जो सेल होगी वो एचपी के सर्टिफाइड पार्टनर के थ्रू की जाएगी। तो दोस्तों अब आप अगर लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं रिफर्बिश्ड यानी कि सेकेंड हैंड लैपटॉप अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आपको दो बार सोचना नहीं पड़ेगा। एक ब्रांड आपको ये चीज़ें सेल करेगा तो थोड़ा सा ट्रस्ट रहता है, एचपी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, तो ख़रीदने में हमें परेशानी नहीं होगी। बस ये है कि हमको सही प्राइस में मिल जाए। लोग सेकेंड हैंड लैपटॉप इसलिए लेते हैं कि सही प्राइस में मिल जाता है। तो अगर ये चीज़ें सही प्राइस में मिल जाएंगे तो मतलब इससे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है ओरेकल ने अपनी क्लिनिकल डिजिटल असिस्टेंट में जनरेटिव एआई को इंटीग्रेट किया है। दोस्तों कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि इसकी मदद से जो मैनुअल वर्क है उसे कम करने और पेशेंट की केयर पर ज़्यादा फोकस करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।